हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष वर्ल्ड साइंस एकेडमी। और आज हम लेकर के आए हैं टेंस। बहुत दिनों से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टेंस पे एक वीडियो बनाइए, तो चलो हम लेकर के आ गए हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। और आज हम इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर भी बताएंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने टेंस होते हैं, टेंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि टेंस क्या है, मतलब व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस, क्वेश्चन ये हो गया व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, टेंस का डिफिनेशन क्या होगा। ये टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द verb that allows you to express time। ठीक है, ये हो गया। ये टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। अगर आपसे पूछता है कोई व्हाट इज टेंस, तो आप डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। या आप आंसर इस तरीका से भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से भी आंसर दे सकते हैं। क्या आप लिख सकते हो? ये टेंस is a form of a verb used to show the past, present or future time of the action or state it denotes। तो आप डेफिनेशन भी इस तरह से लिख सकते हैं। ए टेंस इज अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब यूज्ड टू शो द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट इट डिनोट्स। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने दो तरह से डिफिनेशन लिखा है, देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज टेंस, हमने आंसर लिखा ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। या आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि ये टेंस इज अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब यूज्ड टू शो द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट इट डिनोट्स। क्लियर हो गया? ये हमारा हो गया टेंस। क्लियर हो गया? आप इसको हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो भी आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, हिंदी में भी परिभाषा लिख देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं, तो आप इसका परिभाषा, इसका डिफिनेशन हिंदी में भी लिख सकते हो। इसका डिफिनेशन हिंदी में भी आप लिख सकते हो। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में, हिंदी मीडियम में? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के होने का समय साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूर्ण होने की स्थिति को
दर्शाता है। तो आप इस तरह से भी इसका आंसर हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, ठीक है, कि टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के होने का समय समय साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूर्ण होने की स्थिति को दर्शाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि टेंस को कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस मतलब टेंस के कितने भेद हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। आप यहाँ पे लिख सकते हो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। अब कौन कौन है सो देख लीजिए कौन कौन होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया टेंस, ठीक है। फर्स्ट ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। 3 भाग में बांटा गया है। टेंस के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं समझिए यहाँ पे। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यत काल। यहाँ तक क्लियर हो गया। टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और नंबर 3 फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। क्लियर हो गया। अब सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो 3 टेंस हम लोग देख लिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर हम लिख देते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। हम 2 तरह से इसका डेफिनेशन देंगे आपको, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। आपको जो अच्छा लगे उसको आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए द प्रेजेंट टेंस is the form of a verb that express an action that is happening now or at the time of speaking, ठीक। ये हमारा हो गया आंसर। द प्रेजेंट टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये हमारा हो गया कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज प्रेजेंट टेंस तो आपका आंसर ये होगा। आप आंसर इसको और भी तरीका से दे सकते हो, जैसे यहाँ समझ लो, एक और आंसर देख लो, थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो
आप लिख सकते हो द प्रेजेंट टेंस refers to the action or event that takes place or is taking place in the present it represents the current activity or the present state of being of the subject in the given context। तो आप आंसर जो है ना, आप आंसर ये दो तरीका से दे सकते हो। पहला समझ लो, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो आप आंसर लिखो द प्रेजेंट टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आप ये आंसर लिखो, या आप लिख सकते हो द प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू द एक्शन और इवेंट दैट टेक्स place or is taking place in the present. It represents the current activity or the present state of being of the subject in the given context। समझ गए? ये आपको हो गया। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एग्जाम्पल हम किस तरह से देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा आप यहाँ पे समझ लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में यह देखिए आई गो का मतलब मैं जाता हूँ, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया। उसके बाद आप लिखो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। या आप लिखो, या यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे यू आर रीडिंग ए बुक। यहाँ देखिए यू आर रीडिंग अ बुक, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट समझो नंबर 4, आप यहाँ पे लिखोगे आई हैव गॉन टू पटना, मतलब कि मैं पटना जा चुका हूँ, ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। या आप लिखोगे आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, मतलब कि मैं सोमवार से क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ या मैं सोमवार से पढ़ता रहा हूँ। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपको प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रेजेंट टेंस के ही एग्जाम्पल है। या आप यहाँ पे लिखते हो आई हैव बीन गोइंग फॉर 3 डेज। अब यहाँ पे देखो आई हैव बीन गोइंग फॉर 3 डेज, इसका क्या मतलब होगा कि मैं 3 दिनों से जा रहा हूँ या मैं 3 दिनों से जाता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में आ गया। तो आप समझ गए प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। अब हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कैसे हम लोग डिफिनेशन देंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, उसको हम अब हिंदी में बताते हैं। ठीक है,
तो हम लोग हिंदी में देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, हिंदी में डिफिनेशन देख लेते हैं कि हिंदी में इसका डिफिनेशन क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर देखिए, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की क्रिया से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में होता है या हो रहा है। समझ में आ गया। ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की क्रिया से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में होता है या हो रहा है, तो हम लोग इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। कि कोई काम अगर वर्तमान समय में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। उदाहरण समझिए, उदाहरण, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। सेकंड, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग या हम जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस है। उसका देखिए तीसरा नंबर, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस हो गया। या आप यहाँ पे लिखोगे आप लोग 2 दिनों से आप लोग 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं पास्ट टेंस का डिफिनेशन, फिर फ्यूचर टेंस का देख लेंगे और उसके बाद प्रेजेंट टेंस के जितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, पास्ट टेंस, ठीक है, दूसरा नंबर, दूसरा हो गया हमारा व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया, व्हाट इज पास्ट टेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा, चलिए इसको हम आंसर डिफिनेशन इंग्लिश में लिख देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आंसर होगा द पास्ट टेंस इज द verb form you use to talk about things that happened in the past। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि व्हाट इज पास्ट टेंस। तो आप लिखोगे द पास्ट टेंस इज द वर्ब फॉर्म यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। तो चलिए ये क्लियर हो गया, व्हाट इज पास्ट टेंस। तो आप लिखेंगे द पास्ट टेंस इज द वर्ब फॉर्म यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, I went to पटना, मतलब मैं पटना गया था। ठीक है, मैं पटना गया था। देखिए
पास्ट टेंस से क्या मतलब होता है? पास्ट टेंस वह क्रिया का रूप है जिसका उपयोग आप अतीत में हुई चीज़ों के लिए चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मतलब कि जो चीज़ें पास्ट में अतीत में बीत चुका है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं इसमें पास्ट टेंस में। मतलब बीते हुए समय या बीते हुए कार्य के बारे में हम लोग ठीक है, क्लियर हो चुका है। इसमें हम लोग मतलब ये अतीत में जो घटनाएं घटती है उस पर जो हम लोग चर्चा करते हैं वो अतीत की चीज़ है, तो उसी के बारे में हम लोग पास्ट टेंस से पढ़ते हैं। जैसे कि आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया था, ये बीत चुका है। सेकेंड, वह घूम रही थी, वह घूम रही थी, वह घूम रही थी, तो क्या हो जाएगा बताइए? वह घूम रही थी, आप क्या लिखेंगे? शी वाज वॉकिंग, वह घूम रही थी, मतलब ये भी बीत चुका है। बात समझ रहे हो? नंबर थर्ड देखो, अगर आप लिखते हो शी टोल्ड मी, ठीक है, उसने मुझे बोली थी, तो ये सभी क्या है? ये सभी बीत चुका है। ये आप लिखोगे आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, ये भी क्या है? बीत चुका है। तो पास्ट टेंस से हमें यह पता चलता है कि किसी समय कोई कार्य जो है वह ख़त्म हो गया था। ये अतीत की चीज़ है, बीते हुए चीज़ की है, ठीक है। तो हमारा ये पास्ट टेंस का जो है इंग्लिश में डिफिनेशन हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे? हिंदी में जानना है कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम आगे बताते हैं। चलिए हिंदी में इसको देखते हैं। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। यह हमारा सवाल हो गया हिंदी में कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन आपको बताते हैं हिंदी में। आप लिखोगे पास्ट टेंस वह क्रिया का रूप है जिसका उपयोग आप अतीत में हुई चीज़ों के बारे में बात करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? तो पास्ट टेंस वह क्रिया का रूप है जिसका उपयोग आप अतीत में हुई चीज़ों के बारे में बात करने के लिए करते हैं। जैसे इसका देखिए एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। उदाहरण देखिए, मैं पटना गया था, ये पास्ट टेंस से बीत चुका है कि मैं पटना गया था। या वह हंस रही थी, ये भी बीत चुका है कि वह हंस रही थी। क्लियर हो गया? मैं पटना गया था, वह हंस रही थी। और या आप लिख सकते हो उसने मुझे देखा था। तो आप ये जो बातें जो कर रहे हैं, ये सारी जो बातें कर रहे हैं कि मैं पटना गया था, वह हंस रही थी, उसने मुझे देखा था, ये सभी क्या है? ये सभी अतीत की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो ये पास्ट टेंस आपको यही कहता है कि जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? अतीत में हुई चीज़ों के बारे में बात करने के लिए करते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या है? मैं पटना गया था, ये अतीत की चीज़ है कि मैं पटना गया था, वो टाइम खत्म हो चुका है। वह हंस रही थी, ये भी अतीत की चीज़ है। उसने मुझे देखा था, ये भी अतीत की चीज़ें है। तो इन सब चीज़ों से आपको ये क्लियर हो गया कि पास्ट टेंस क्या है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, ठीक है, कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस। हमारा तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस। चलिए देखिए यहाँ पे नंबर थर्ड, व्हाट इज
व्हाट इज फ्यूचर टेंस, व्हाट इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज फ्यूचर टेंस। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हम लिख देते हैं आपको, डेफिनेशन इसका क्या होगा, तो होगा इसका द फ्यूचर टेंस is the verb form you use to talk about things that have not happened yet, ठीक है, देख लीजिए व्हाट इज फ्यूचर टेंस, तो बोलिएगा द फ्यूचर टेंस इज द वर्ब फॉर्म यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव नॉट हैपेंड एट। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर टेंस वह क्रिया का रूप है जिसका उपयोग आप उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं, मतलब अभी तक नहीं हुई है, मतलब कि हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, आप एग्जाम्पल में समझिए इसको, ये डिफिनेशन क्लियर हो गया, व्हाट इज फ्यूचर टेंस, ये डिफिनेशन आप दीजिएगा इंग्लिश में। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, अभी आप गए नहीं हैं, आप ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो चीज़ अभी नहीं हुई है उसकी बात कर रहे हैं कि मैं पटना जाऊंगा। या आप लिख सकते हो वी शैल बी ए डॉक्टर, वी शैल बी अ डॉक्टर, हम लोग एक डॉक्टर बनेंगे, तो हम लोग एक डॉक्टर बनेंगे, अभी बने नहीं है, हम लोग बनेंगे, तो ये भी क्या चीज़, ये भी किस सेंस में आ रहा है, फ्यूचर की सेंस में आ रहा है, फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, ये अभी हुई नहीं है, ये होगी, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। और देखिए यहाँ पे सीता विल गो टू हाउस, सीता विल गो टू हाउस, सीता घर जाएगी, अभी सीता गई नहीं है, सीता घर जाएगी, तो ये उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है जो अभी तक नहीं हुई है, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। तो आपको ये क्लियर हो गया फ्यूचर टेंस, व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस, इसका डेफिनेशन इंग्लिश में, आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे क्लियर हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हिंदी मीडियम से, कि हम लोग हिंदी मीडियम में अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, उनको हिंदी में भी समझा देते हैं और उसका आंसर हम हिंदी में भी लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चलिए तो हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर हम हिंदी में लिख देते हैं। फ्यूचर टेंस वह क्रिया का रूप है जिसका उपयोग आप उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, ये समझ में आ गया फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस वह क्रिया का रूप है जिसका उपयोग आप उन चीज़ों के बारे में करने के लिए करते हैं जो अभी तक नहीं हुई है।
मतलब कि जो अभी तक नहीं हुई है उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये होता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो आप एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे उदाहरण देखिए, उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप पटना जाएंगे, आप पटना जाएंगे, आप पटना जाएंगे। तो आप बताइए क्या पटना गए हैं? नहीं गए हैं। आप पटना जाएंगे, ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अभी तक नहीं हुई है। आप पटना जाएंगे, अभी आप गए हैं? नहीं ना गए हैं, तो आप पटना जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग डॉक्टर बनेंगे, हम लोग डॉक्टर बनेंगे। ये भी देखिए, ये अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। ये भी फ्यूचर की बात हो रही है कि अभी तक ये चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। तो ये भी फ्यूचर टेंस में आ जाएगा कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे। ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। आगे समझिए, सीता घर जाएगी, सीता घर जाएगी, सीता घर जाएगी। ये भी अभी तक नहीं हुआ है। तो जो चीज़ें अभी नहीं हुई है उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, तो हमारा क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो हमने आपको यहाँ तक क्या पढ़ाया कि टेंस क्या है, और टेंस का डिफिनेशन भी पढ़ा है हमने। टेंस के कितने भागों में बांटा गया है वो भी भाग पढ़ लिए कि टेंस के 3 भागों में बांटा गया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और सभी के बारे में हमने डिफिनेशन भी पढ़ा और एग्जाम्पल से भी समझाया। अब हमारा आगे का जो पॉइंट होगा, हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट टेंस के प्रकार, प्रेजेंट टेंस के प्रकार क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का प्रकार, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, नहीं, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। चारों का नाम इसमें हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चारों का नाम देख लीजिए। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और हमारा चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमारा 4 हो गया। आप यहाँ पे समझ गए कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हमने, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। और चारों प्रकार का नाम देख लीजिए कि कितने प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार कौन कौन है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के प्रकार के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। और प्रत्येक टेंस का हम उसमें डिफिनेशन भी बताएंगे, एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, और स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे कि कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग यहीं तक क्लास आज करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे पार्ट 2 में प्रेजेंट टेंस के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और
हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पार्ट 2 वीडियो में होगी, उसमें हम लोग टेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।